विद्यालय में आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। घटी गांव में बाइक के जानवर से टकराने से एक युवक की मौत हो गई। बारा के ही निवाड़ी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार बंद है। अभिभावकों ने बच्चों के लिए पोषाहार शुरू करने की मांग की है। गोधनपुरा गांव में मवेशी चराने गए एक अधेड़ का पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत हो गई। शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। सौरसन में अच्छी बारिश के बाद माता के मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। मांडलगढ़ में सट्टे की खाईवाली पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 97,000 रुपए की राशि बरामद की गई। मांडल में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आरजिया गांव के पास निर्माणाधीन 10 मंजिला बिल्डिंग के पास शव मिला। रायला के सायला के आनंद आश्रम में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय राम कथा के अंतर्गत लोगों को श्री राम विवाह का मंगलमय झांकी दर्शन हुआ। नागौर के पर्वतसर में हमारा विद्यालय हरा भरा विद्यालय अभियान के तहत विद्यालयों में वृक्षारोपण किया गया। रायला में दिन दहाड़े बुलेट मोटर साइकिल घर के बाहर से पार हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। मांडलगढ़ के काछवा कस्बे में यूरिया खाद की कालाबाजारी। डीलर भगवान राम सोडासी के खिलाफ किसानों ने शिकायत की है। कुचावन के जिलिया गांव में मां के दाह संस्कार का कर्तव्य निभाने के बाद बेटों ने शमशान घाट में पौधारोपण किया। डूंगरपुर की अमरतिया पंचायत के ग्रामीणों ने आसपुर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा है। बीडीओ और एलडीसी को शिकायत करते हुए हटाने की मांग की है। मेड़ता रोड पुलिस ने जुआ खेलते 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मौके से ताश की पत्ती और 2000 रुपए के करीब राशि जब्त की है। डूंगरपुर के कड़ावाला में मॉडल तालाब पर पौधारोपण किया गया। झोथड़ी प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने और संरक्षण का संकल्प लिया है। बेदासर में खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए आयोजित शिविर में 56 लाइसेंस जारी किए गए। सीकर के रानौली में चोर ने मेडिकल स्टोर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चूरू तहसीलदार धीरज झाझड़िया ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का निरंतर लाभ लेने के लिए किसान 31 जुलाई तक ई-केवाईसी अवश्य तौर पर करवा लें। सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र में गामड़ा ब्राह्मणिया गांव के विद्या निकेतन स्कूल में छात्र संसद चुनाव हुए। मुंडवा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ मीटिंग में सभी स्टाफ ने मिलकर 25,000 रुपए एकत्रित किए और इससे स्टेशनरी बैंक की शुरुआत की। सीकर के जगमालपुरा गांव में पानी की निकासी पर्याप्त नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूरू के सुभाष चौक पर जमा बरसाती पानी से आमजन को परेशानी हो रही है। पानी निकासी का उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जायजा लिया। डूंगरपुर के मनरेगा लोकपाल सुखदेव यादव बिछीवाड़ा पंचायत समिति पहुंचे, जहां पर प्रधान और बीडीओ सहित अन्य कार्मिकों ने उनका स्वागत किया। बेगू में हरियाली अमावस के अवसर पर बेगू नगर की नीलकंठ महादेव पर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया गया। बिलाड़ा सोजत मार्ग पर सिरवी समाज के धर्मगुरु माधव सिंह दीवान का गाजीबाजी के साथ बधावना किया गया। बिलाड़ा के ढींगरी माताजी मंदिर परिसर में यज्ञशाला में महिलाओं ने परिक्रमा करके देश में खुशहाली की कामना की। बिलाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर प्रतीक्षालय का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा टल गया है। गनीमत रही कि उस दौरान उस वक्त कोई नहीं था। पुंडरासर हनुमान मंदिर में महिलाओं द्वारा आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा का अमावस्या पर समापन हुआ है। नोखा में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री के मामले में फर्जी मोहरे बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। बेगू में मेनाल रमणी स्थल झारिया महादेव और जुगड़िया माता में हजारों सैलानियों ने सैर सपाटा के साथ दर्शन पूजा किए। बीसलपुर और पलासनी के बीच बना पुल तेज बहाव के चलते टूट जाने पर प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग और विधायक हीराराम मेघवाल मौके पर पहुंचे। सरदारशहर तहसील क्षेत्र के गांव पुलासर के हरियासर रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। सावा कस्बे में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की और इसके साथ ही 3 दर्जन से अधिक बकरियों की दर्दनाक मौत हुई। बिलाड़ा ढींगरी माताजी मंदिर के प्रथम महंत किशनगिरी महाराज बने हैं और दीवान माधव सिंह सहित संतों ने चादर ओढ़ाकर उनका रस्म अदा की। डूंगरपुर के बनकोड़ा में मुनि आज्ञा सागर महाराज का चतुर्थमास कार्यक्रम चल रहा है। मथानिया में हरियाली अमावस पर गौभक्तों द्वारा बेसहारा गौमाताओं को 100 किलो लापसी बनाकर खिलाई गई।
मथानिया थाने में एक युवती ने अपने ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पति पर भी मारपीट का आरोप। बांसवाड़ा के रोहनवाड़ी पंचायत के खरसाना गांव में 15 साल पुराने आंगनबाड़ी भवन की दीवार गिर गई। गनीमत रही की घटना के वक्त उस दौरान आंगनबाड़ी भवन में कोई नहीं था। बांसवाड़ा के घोड़ी तेजपुर गांव के पास शराब से भरी जीप पकड़ी गई है। 36 पेटी शराब जब्त की गई है। चालक को गिरफ्तार किया गया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयोजित हुई मेकअप सेमिनार में बेगू की विवाहिता कोमल सोडानी का सम्मान किया गया। झुंझुनू के पचलंगी में ओम शिव गौशाला की मासिक बैठक विक्रम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कल वृक्ष पर हरियाली अमावस पर महिलाओं ने भजन कीर्तन किया और मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियों को लेकर मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने निरीक्षण किया है। एनीमिया मुक्त हो राजस्थान के तहत बज्जू उपखंड क्षेत्र में समस्त स्कूलों में बालिकाओं की हीमोग्लोबिन जांच कार्यक्रम आयोजित हुई। बिलाड़ा कस्बे से एक बालिका बिना बताए घर से निकलने और परिजन के ढूंढने पर नहीं मिलने से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। खारिया मीठापुर गांव की महिला को मारपीट कर घर से बाहर निकालने और दहेज की मांग करने वाले पति सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बांसवाड़ा की पालरा गांव में अवैध शराब का ढाबा चलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। बांसवाड़ा के इसरवाल गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर जलने के कारण पिछले 16 दिनों से बिजली नहीं आ रही है। उपखंड क्षेत्र बेगू के रायता गांव चारागाह भूमि पर FES संस्था की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। फलौदी में पर्यावरण संरक्षण और वातावरण शुद्धिकरण की कामना को लेकर आयोजित नगर परिक्रमा कार्यक्रम को विधायक पब्बाराम विश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू के बिरोल को सड़कों की सौगात देने पर सरपंच अनीता नरेंद्र करवाल ने डॉक्टर राजकुमार शर्मा का आभार जताया। झुंझुनू DO एलिमेंट्री मनोज कुमार ढाका ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मल्हाना शहर इसके साथ ही 2 स्कूलों का निरीक्षण किया है। कपासन में ग्रामीण मंडल महिला मोर्चा की कार्यकारिणी गठित हुई है। महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति हेड़ा ने कार्यकारिणी घोषित की है। झुंझुनू के डूडलोद में महावीर इंटरनेशनल की ओर से राजकीय रामचंद्र गोयनका बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 100 सैनिटरी पैड बांटे गए हैं। झुंझुनू के डरहट कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की मांग को लेकर सांसद नरेंद्र कुमार ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। झुंझुनू के शिक्षाविद डॉक्टर मनोज सिंह को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने पर उनका गांव में देवसेना की ओर से स्वागत किया गया। झुंझुनू के बगड़ के अशोकनगर में खरियावाली ढाणी का बंद किए गए रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। हिंडौन के गांव दुर्गसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह अशोक शर्मा ने वाटर कूलर भेंट किया। झुंझुनू के चिड़ावा में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने सावन के महीने में दूसरी बार कच्ची बस्ती में बच्चों और महिलाओं को बिठाकर भोजन करवाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारी समिति डॉक्टर सुमन कुलहरी गढ़वाल के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। झुंझुनू के तेतरा के शहीद रामेश्वर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मंडावा राजेंद्र सिंह ने पेड़ लगाकर हरित पाठशाला का शुभारंभ किया। कुलायत में हरियाली अमावस पर श्रद्धालुओं ने महर्षि कपिल मुनि सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। हिंडौन के सरोवर कस्बे में चोरों ने मकान का दरवाजा तोड़कर इन्वर्टर और बैटरी चोरी कर ली गई है। थाने में मामला दर्ज हुआ है। हिंडौन के बौद्धवाड़ा के गोवर्धन जी के लिए चौथी पदयात्रा को राष्ट्रीय पुलिस ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंडरायल करौली मार्ग पर भगवती देवी ITI कॉलेज से प्रेजपुरा गांव के लिए जा रहे रास्ते में बारिश का पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। करौली में केला देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। 91 मरीजों ने कैंप का लाभ उठाया है। ब्यावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छपरों का बीड़िया में हरियाली अमावस का पर्व मनाया गया। ब्यावर में भारतीय जन जागृत फाउंडेशन ने निवासी निर्मला शर्मा को भजन कीर्तन प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत किया है। धौलपुर में बाड़ी के कोतवाली थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ है। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर द्वारा ग्राम पंचायत झाक के गांव थलका बीड़िया में CC रोड का निर्माण पुलिया कंपनी द्वारा करवाया गया है। फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। सरबतुरा उपखंड के बौली गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ ने गांव के भामाशाहों के सहयोग से छात्र छात्राओं के लिए करीब 350 बैग वितरित किए हैं।
चौमू में संजय सर्कल पर अवैध रूप से रात के अंधेरे में रखी गई थड़ी के विरोध को लेकर पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी से शिकायत की है। कालवाड़ा इलाके में केडिया मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कालाडेरा सरकारी अस्पताल की 2 महिला चिकित्सकों का तबादला होने के विरोध में ग्रामीण दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। धौलपुर में मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर अग्रवाल समाज बसेड़ी द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में विदाई समारोह आयोजित हुआ। गोला में पटवार भवन की स्थिति जर्जर होने से परेशानी का सबब बना हुआ है। निर्मित पटवार भवन की स्थिति जीर्ण अवस्था में है। सरवार सहित क्षेत्र में हो रही लगातार बरसात से रघुनाथगढ़ का जीरा सागर तालाब की चादर चलने लगी है। धौलपुर के बसई डांग थाना क्षेत्र के हवाई पट्टी पर घूमने गए बाड़ी कस्बा निवासी 2 युवकों की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी की बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में हुआ। चौमू में बारिश ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी है। सड़क पर जगह जगह पर कीचड़ जमा है। प्रतापगढ़ जिले में हथुनिया थाना पुलिस ने करीब 6.5 ग्राम अवैध एमडी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फलौदी में मां लटियाल माता मंदिर लोडिया गांव में विश्व शांति को लेकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम किया गया। नीमका थाना इलाके के पूर्णाबास के सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को दिल्ली सीआरपीएफ मुख्यालय में आयोजित समारोह में वीरता मेडल से पुरस्कृत किया गया। विश्व हिंदू परिषद फलौदी द्वारा रायका बाग में फलदार और छायादार पौधे का रोपण किया गया। खेड़ापा पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में आयोजित स्टेट लेवल क्लासिक मैन वुमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड कॉइन जिम पावर लिफ्टर दीपक और कृष्णा ने अपने अपने भार वर्ग में तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीते हैं। गोपालगढ़ के आसोप थाना क्षेत्र में छापड़ा गांव निवासी श्रवण ने गांव के ही खेजराराम सहित 6 लोगों पर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा ने पंचायत समिति बस्ती सभागार में बस्ती प्रधान और सरपंच के साथ विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। नेवटा में रामसागर बांध में करीब 40 साल बाद फिर से जल स्तर 16 फीट के ऊपर पहुंचा है। फलसून के चांदनी मेगासर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने संस्था प्रधान की कार्यशैली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। चाकसू में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान सहाय मीणा ने ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में वृक्षारोपण कर हरित राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांभर लेक एडीजे ब्रजेश कुमार शर्मा ने 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर नगरपालिका के अधिकारियों से बैठक ली है। फतेहगढ़ में स्वारों के काटने से हिरण घायल हो गया है। एम्बुलेंस पायलट तुलसाराम के द्वारा फतेहगढ़ पशु चिकित्सालय में उसे भिजवाया गया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर और आईईसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर महेश कड़वासरा को मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने सम्मानित किया है। नोक में 735 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट होगा शिलान्यास और जनप्रतिनिधि और इसके साथ ही अधिकारियों के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। बाली में जिला कलेक्टर ने बाली उपखंड कार्यालय और प्रशासन शहरों के संग अभियान में अवलोकन किया। हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा मोक्ष धाम परिसर में 11 पीपल के पेड़ लगाकर वृक्षारोपण किया गया है। चाकसू के आदर्श ग्राम केशवपुरा में तुलसी हर घर आंगन कार्यक्रम में पौधरोपण कर दिया। मलाना डूंगर पर तहसील कार्यालय परिसर में तहसीलदार सहित अभिभाषक संघ और स्टाफ वंडर की ओर से पौधरोपण किया गया। बगरू विधायक गंगा देवी ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा से उनके कार्यालय में मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। रेडवाल थाना पुलिस को हरसौली में शराब के ठेके पर सेल्समैन पर जानलेवा हमला करने के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सावरदा गांव से रेडी बालाजी की धार्मिक यात्रा को मौजमाबाद प्रधान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामदेवरा विद्यालय में जिला जैसलमेर पुलिस अधीक्षक की पहल से सभी बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। वजीरपुर उपखंड तहसील आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी हुई बाजरे की फसल पर फटका कीड़ा का प्रकोप देखने को मिल रहा है।
खाबड़ा खुर्द स्थित राजकीय विद्यालय का मैदान बारिश के पानी से भरकर स्विमिंग पूल बन गया है। अलवर के निमराना में पेड़ पौधे लगाकर भाजपा जिला महामंत्री और कार्यकर्ताओं द्वारा वन क्षेत्र में वन महोत्सव मनाया गया। शाहजहांपुर क्षेत्र के गांव पोलादपुर के शमशान घाट में ग्रामीणों के द्वारा हरियाली तीज महोत्सव पेड़ पौधे लगाकर मनाया गया। बाड़मेर से गुजरने वाली लूनी नदी में लगातार पाली के औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक पानी छोड़ा जा रहा है। बूंदी सदर थाना क्षेत्र में श्रीनगर स्टेशन मास्टर की पानी में डूबने से मौत हो गई। बड़ौद ग्राम पंचायत के सरबतुरा गांव में नदी से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों में रोष है। बुढ़ादित क्षेत्र में अवैध खनन पर संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन स्टॉक करके इसकी कार्रवाई की गई है। मछली पकड़ने गया युवक चंबल नदी में बहा है। खातौली थाना क्षेत्र के बागली गांव के पास यह हादसा हुआ है। गंगापुर सिटी श्याम परिवार की ओर से डुंगरी वाले बालाजी के गौशाला में हरियाली अमावस मनाया गया। गंगापुर सिटी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की दशा जल्द ही सुधरेगी। 21 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। बाड़मेर के भीमड़ा गांव में मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हुई हादसे में 2 जाबाज पायलट शहीद हो गए। वजीरपुर उपखंड सहित आसपास के गांव में खेतों में खड़ी बाजरे की फसल में फड़का कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भीनवाल में प्रशासन ने किया है मॉक ड्रिल और बालसमंद बांध में किसी के डूबने की सूचना दी गई। अधिकारी दिखे मुस्तैद। जोधपुर में पानी की कम खपत के चलते राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल गगाड़ी के पास ओवरफ्लो होकर बहने लगी है। आजादी अमृत महोत्सव के तहत खंड विकास अधिकारी और सरपंच संघ अध्यक्ष ने बपावर थाना परिसर में पौधारोपण किया। अलवर के खेलड़ी कस्बे में मुनीम के साथ हुई 2.5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर ग्रामीण के उमरेन पंचायत समिति के ग्राम पंचायत के सरपंच संघ के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। नगरपालिका किशनगढ़ बास सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मोहल्लों में बना हुआ है गंदगी का आलम। मोईकला में उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी ने बपावर में जनसुनवाई की और गांजा कारोबार पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की बात कही। हिंडौली के गंगरवाल बाबा मंदिर की दानपेटी को तोड़ने का चोरों ने प्रयास किया है। बिना नंबरों की संदिग्ध बाइक पुलिस ने बरामद की है। जालौर के चिदलवाना उपखंड के हेमगुड़ा में 6 साल से चल रहा था किसानों का धरना। नर्मदा नहर के कबाड़ क्षेत्र में जमीन जोड़ने की कर रहे थे मांग। रानीवाड़ा में रोडवेज बस और बाइक में भिड़ंत होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। करवर थाना पुलिस ने चोरी की लूट की वारदात करने की फिराक में बैठे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के केलवा में एक पेड़ एक जिंदगी कार्यक्रम के तहत गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। रामगढ़ में रात में हुई बारिश के बाद भैरूजी मोहल्ले की गली और मकानों में लबालब पानी भर गया। बिजली विभाग ने सहायक अभियंता के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए 37 घरेलू कनेक्शन काट दिए गए। तिजारा क्षेत्र में झमाझम बारिश, सरकारी कार्यालय, तहसील परिसर, अस्पताल में हुआ जलमग्न। सादुल शहर में कृषि उपज मंडी समिति सभागार में कृषक उपहार योजना के तहत लॉटरी द्वारा पुरस्कार निकाले गए हैं। गंगा नदी का पानी श्री विजयनगर क्षेत्र में प्रवेश हुआ है। नाली बेल्ट के किसानों के लिए फायदा होगा। जालौर में बाल संरक्षण विषय पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित हुआ और पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में आयोजन हुआ। नदबई क्षेत्र के गांव शाहपुर के मुख्य सड़क मार्ग पर पानी निकासी की सुविधा नहीं होने के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस के द्वारा धोखाधड़ी के मामले में 16 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को नागौर के गांव इटावा लाखा से गिरफ्तार किया गया है। जालौर में ट्रॉमा सेंटर परिसर में बने सार्वजनिक शौचालय का जिला कलेक्टर निशांत जैन ने लोकार्पण किया। पंजाब से आ रहा जहरीला पानी और इसकी रोकथाम के लिए संजय बुधड़ा दिल्ली में धरना देंगे। श्री शनि मंदिर का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर शनि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। बालसुर के गांव बालावास में सड़क हादसे में एक महिला घायल हो गई, जिसको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
झाड़ोल के फलासिया पंचायत समिति मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों के स्थानांतरण होने से चिकित्सकों के सभी पद रिक्त हैं। नीमका थाना इलाके के पाटन के रामपुरा क्षेत्र में खातेदारी भूमि में अवैध बजरी के खनन पर कार्रवाई करते हुए मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर के ओबरा कला गांव में हरियाली अमावस के मौके पर खेड़ा देवी मंदिर में 201 किलो दूध खीर का प्रसाद यहां पर बनाया गया। उदयपुर की गोगुंदा उपखंड कार्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दौसा के लालसोट क्षेत्र में श्यामपुरा कला गांव में सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए गांव में धरना दिया है। दौसा के बांदीकुई में पंचायत समिति परिसर में दुकानदार और पंचायत समिति के प्रधान पत्री के बीच दुकान खाली करवाने को लेकर नोकझोंक हो गई। दौसा के बानपुर चौराहे पर ग्रामीणों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 6 लाख रुपए खर्च कर एकल बिंदु लगाया जाएगा लेकिन उसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। उदयपुर की गोगुंदा कस्बे के ठाकुर देवरा में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। दौसा के सवाईपुर गांव में अवैध रूप से खेत में लगे गांजे के पुलिस ने 250 पौधे जब्त किए हैं।